आपका जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है कि व्हेन क्विक लाइम इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब लाइम से तीन तरह के फॉर्मूले बनते हैं, एक तो क्विक लाइम, दूसरा स्लैग्ड लाइम और एक लाइम स्टोन। तो उसको अलग से हम अभी समझ लेते हैं। देखो क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम होता है, इट्स स्टैंडर्ड नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, सेकेंड वन जो होता है दैट इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम। ठीक, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम वॉल पेंटिंग में यूज करते हैं, दीवारों को पुताई करने के लिए जो चूने का पानी यूज करते हैं, ये चूने का पानी यही है। स्लैग्ड लाइम इसी को बोल देते हैं या इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। फॉर्मूला दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, स्लैग्ड लाइम एंड लाइम वाटर का। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन होता है स्टैंडर्ड नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट्स फॉर्मूला इज CaCO3। जो एग की सेल होती है, जो अंडे की सेल होती है, वो इसी चीज की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है ना, समझ पाए? तो अब हम फिर से इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम फिर से एक्टिविटी पे आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहां पे दिखाई जा रही है कि व्हेन क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला अब आपको पता है, क्विक लाइम को हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है एंड दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी होगी? हाईली एक्सोथर्मिक होगी। अब क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको पता है CaO, तो CaO ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए वाटर से, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बनेगा स्लैग्ड लाइम। देखो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला है आपके पास में